अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ ज़ुखरुफ अफजल। हमने स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स फिज़िक्स का चैप्टर 2। इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। मोशन के साथ जो टर्म्स एसोसिएटेड होते हैं आज हम उसके मुतालिक डिस्कस करते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही हो तो उसके साथ कोई ना कोई टर्म, कोई ना कोई चीज़ होगी। मतलब अगर एक बॉडी मोशन कर रही है तो उसके कोई डिस्टेंस भी कवर होगा, उसकी कोई स्पीड भी होगी। तो आज हम उन्हीं चीज़ों, कोई पोजीशन भी होगी, आज उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पोजीशन क्या है? द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस इज कॉल्ड पोजीशन। द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और पॉइंट, किसी भी प्लेस और पॉइंट की लोकेशन को उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग फाइंड करना पोजीशन है। रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस ये ओरिजिन भी है। द लोकेशन ऑफ प्लेस और पॉइंट, अगर किसी जगह की लोकेशन और फाइंड करनी हो तो वो उसकी पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ से मैं वहाँ तक कहूँगी तो वो उसकी यहाँ से पोजीशन वहाँ तक है, या वहाँ तक कहूँगी तो ये उसकी वहाँ तक पोजीशन है। तो मैं रेफरेंस के तौर पे हूँ, ओरिजिन के तौर पे। आगे हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, दो स्टूडेंट्स हैं, ये है एक्स, ये है वाई। स्कूल यहाँ पर एक्स, अगर अपने स्कूल, एक्स से पूछा जाए स्कूल की लोकेशन तो एक्स अपने अकॉर्डिंग स्कूल की लोकेशन ये बताएगा। वाई अपने अकॉर्डिंग स्कूल की लोकेशन पोजीशन ये बताएगा। तो एक्स के अकॉर्डिंग, एक्स के रेफरेंस के थ्रू स्कूल की पोजीशन कुछ और है, वाई के रेफरेंस के थ्रू स्कूल की पोजीशन कुछ और है। तो रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग द पोजीशन। लोकेशन को फाइंड करने के लिए रेफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर x के अकॉर्डिंग पोजीशन ये है तो y के अकॉर्डिंग पोजीशन स्कूल की ये है। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ पाथ, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट्स। लेंथ ऑफ पाथ, पाथ की जो लेंथ होती है टू पॉइंट्स के दरमियान वो होती है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट इज द shortest distance between two points which has magnitude and direction। डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है टू पॉइंट्स के दरमियान जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होते हैं। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे, समझेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। एक हमारे पास इस तरह से पाथ है। फॉर एग्जांपल, इसका यहाँ से एक पॉइंट है ए, एक बी। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट, इसकी लेंथ ए से बी तक की लेंथ है। ये आगे क्या, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ अ पाथ। ये जो लेंथ ऑफ अ पाथ है बिटवीन टू पॉइंट्स ये एक्चुअली क्या है? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। टू पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ए और बी के दरमियान में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ए से बी की तरफ ये पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसकी डायरेक्शन ए टू बी है। और उसके बाद इसके हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। इसकी लेंथ कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होगी। फॉर एग्जांपल 2 मीटर का ये डिस्टेंस कवर हुआ है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है। आगे हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के थ्रू, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डी के थ्रू। डी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और हमने कल देखा था अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो उस पर एरो हेड या उसको बोल्ड लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है।
Distance shortest, displacement is the shortest distance between 2 point and distance is the length of a path between 2 point. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार रोड पे मूव करी हो तो वो डिस्टेंस कवर करती है, और एरोप्लेन जो एयर में मूव करता है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। इसके थ्रू आपको ये क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।